हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल आज 11th से शुरू करेंगे हम। ये गिवन है आपके क्लास 6th मैथ्स एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 257 पर। हम पढ़ रहे हैं आपके क्लास 6th मैथमेटिक्स से। चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो स्टूडेंट्स, जैसे हमने देखा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमें क्या चल रहा है हमारा, अभी हमने पिछली क्लास में ही एक नया मेथड सीखा था। उस मेथड का क्या नाम था? यूनिटरी मेथड, राइट। उस मेथड में हम क्या करते थे, गिवन वैल्यू का पहले एक अमाउंट, एक यूनिट की वैल्यू फाइंड करते थे। 1 kg की वैल्यू क्या होगी, 1 लीटर की वैल्यू क्या होगी, 1 रुपीज में कितना आएगा, कुछ समथिंग लाइक दैट, कि किसी एक यूनिट की चीज की वैल्यू फाइंड कर लो। फिर ज्यादा की फाइंड करना है तो एक यूनिट वाली वैल्यू में उतने का मल्टीप्लाई कर दो। और एक का फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, जब भी ज्यादा की वैल्यू दी हो और एक का वैल्यू फाइंड करना हो तो करते हैं क्या, डिवाइड। अब थोड़ा आपको लग रहा होगा मैम ये क्या बोल रही है, एक की वैल्यू ज्यादा की वैल्यू, तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम लास्ट क्लास में, यूनिटरी मेथड में ही आगे ट्राई दीज के क्वेश्चंस दिए थे। तो इस टेबल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे 2 आवर्स में करण ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, लिखा है 8 किलोमीटर। दैट मीन्स 2 आवर्स में करण 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। फिर 1 आवर में कितना कर रहा है वो, 4 किलोमीटर। तो 1 आवर का अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या कहूंगी, 2 घंटे में 8 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना करेगा, एक यूनिट का किसी भी एक चीज की वैल्यू निकालनी होती है, हम करते हैं डिवाइड। यानी 8 किलोमीटर का डिवीजन कैसे कर दो, 2 आवर्स से। तो ये कितना हो गया, 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होगा, वही यहाँ पे लिखा है। दैट मीन्स 2 किलोमीटर की, 2 आवर्स की वैल्यू 8 किलोमीटर दी थी, 2 यूनिट्स की वैल्यू दी थी, एक की निकालने के लिए क्या किया हमने, डिवीजन। अब एक की वैल्यू हमें मिल गई 4 किलोमीटर के बराबर, तो अब अगर मेरे को और ज्यादा यूनिट्स की निकालना है, जैसे 4 आवर्स की निकालना है, 4 घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो एक की वैल्यू पता हो, एक की निकालने के लिए डिवाइड करते हैं। एक की पता चल जाए तो अब जितने की भी चाहिए उसमें एक की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर लो। 4 किलोमीटर में 4 आवर्स का मल्टीप्लाई करो, आंसर मिलेगा 16 किलोमीटर। दैट मीन्स 4 घंटे में करण 16 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो यूनिटरी मेथड का बेसिक्स यही है कि कभी एक यूनिट की चीज चाहिए आपको, एक यूनिट की वैल्यू चाहिए, कितनी होगी, तो डिवीजन से मिलेगी, और ज्यादा यूनिट की वैल्यू चाहिए तो वो मिलेगी मल्टीप्लिकेशन से। किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जितना पूछा है उसका मल्टीप्लाई, एक यूनिट की जो भी वैल्यू आई है उसमें करेंगे मल्टीप्लाई। एक और देख लो, जैसे यहाँ दिया है कीर्ति का, कि 2 आवर्स में कीर्ति कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, 6 किलोमीटर्स के बराबर। तो मैं क्या लिखूंगी कि 2 आवर्स में 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होता है बाय कीर्ति। कीर्ति डिस्टेंस कवर करती है, तो 1 आवर में कीर्ति कितना डिस्टेंस कवर करेगी, यानी कि 2 आवर्स, 2 यूनिट की वैल्यू दी है, 1 आवर यानी 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, क्या करूंगी, डिवाइड। सो आंसर क्या आ गया, 3 किलोमीटर। कि अगर 2 घंटे में वो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है तो 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर का करेगी डिस्टेंस कवर। अब यहाँ मेजर 6 किलोमीटर या 3 किलोमीटर नहीं था, मेजर रूल देखना ये था, ये चीज ध्यान रखनी थी कि एक यूनिट की वैल्यू चाहिए हमें, तो हमने डिवीजन किया। उसके बाद अगर कीर्ति का हम सोचें कि 4 आवर्स में कीर्ति कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो 1 में तो 3 किलोमीटर आंसर आ गया। अब 4 आवर की वैल्यू चाहिए, 4 आवर मतलब एक की वैल्यू पता है, ज्यादा की पूछी है, ज्यादा का फाइंड करने करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि 4 आवर की चाहिए तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे एक आवर की जो वैल्यू आई है उसमें। सो 4 3 टाइम्स 12 किलोमीटर। दैट मीन्स कीर्ति 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी 4 घंटे में, अगर वो इसी स्पीड से चल रही है। 2 घंटे में 6 किलोमीटर जा रही है, 1 घंटे में 3 किलोमीटर जा रही है, तो 4 घंटे में वो कितना किलोमीटर कवर करेगी, 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो चल क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ चल ये रहा है कि कुछ ज्यादा की वैल्यू दी होती है,
एक की निकालते हैं डिवाइड करके, फिर और ज्यादा कहीं कुछ पूछा होता है एक से ज्यादा की, तो एक की जो वैल्यू है उसमें जितने का पूछा है उसका कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो उतनी वैल्यू हमको मिल जाती है। तो इसी तरीके को सॉल्यूशन के इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, यूनिटरी मेथड कहते हैं। तो जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे उनको भी अब समझ में आ गया होगा कि यूनिटरी मेथड होता क्या है। अब यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन किस तरीके से हमसे पूछे जाते हैं वो हमको क्या करना है, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना है, सोचना है, देखना है, परखना है। ओके, सो देखो वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल 11th आ रहा है हमारे सामने, यूनिटरी मेथड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बताए गए हैं हमको। क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, पहले आप और हम मिलके इसको रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है इफ द कॉस्ट ऑफ 6 केन्स ऑफ जूस इज 210, अगर 6 जूस की कैन का कॉस्ट कितना है, 210 रुपए है, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 केन्स ऑफ जूस, तो 4 जूस की कैन का कॉस्ट कितना होगा। देखो 6 केन्स ऑफ जूस, सबसे पहले देखो केन्स ऑफ जूस का मतलब क्या है। जूस की केन मतलब जूस के बॉक्सेस मान लो, जूस की बॉटल्स मान लो, जूस के डब्बे मान लो, कैसे भी, है ना। यानी कि जूस होगा, अब एप्पल का जूस हो सकता है, पाइनएप्पल का जूस हो सकता है, व्हाटएवर। तो 6 बॉटल्स हैं जूस की, वो कितने रुपए की आ रही हैं, 210 रुपए की। तो 6 केन्स कितने रुपीज में, 210 में हमको मिल रही हैं। तो हमको कितने का कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ 4 कैन्स ऑफ जूस, यानी कि अगर 6 बॉटल जूस की 210 रुपए की आ रही हैं तो हमको पता लगाना है कि वही 4 बॉटल कितने की आएंगी। तो देखो 6 की वैल्यू दी है, 4 की वैल्यू पूछी है, तो हम क्या करें, हम पहले अगर मुझे ये पता चल जाए कि एक केन कितने की आ रही है जूस की, तो बहुत इजी हो जाएगा निकालना 4 केन की वैल्यू, है ना। पर एक केन की वैल्यू तो दी नहीं है, यहाँ तो सीधा 6 केन की वैल्यू दी है कि जो जूस की 6 केन्स है वो 210 रुपीज की आ रही हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर 6 केन्स 210 रुपीज की आ रही हैं तो 1 केन कितने की आएगी। जब भी 1 यूनिट की वैल्यू हमको चाहिए होती है तो हम डिवाइड करते हैं, 210 रुपीज का डिवीजन करेंगे 6 से, यानी कि 210 रुपए को 6 बराबर हिस्सों में बांट दूं मैं, तो हर एक हिस्सा एक एक कैन की कीमत बताएगा कि नहीं बताएगा। 210 रुपए 210 रुपीज पूरे 6 केन्स की कीमत है। तो अगर उसको मैं 6 बराबर हिस्सों में बांट दूं 210 को, तो हर एक हिस्सा एक केन की मेरे ख्याल से वैल्यू बताएगा, राइट। तो यानी कि 1 केन की वैल्यू आ गई डिवीजन से 210 डिवाइडेड बाय 6। क्या आंसर आएगा, 210 का डिवीजन करना है 6 से। अब जब भी ये कैलकुलेशन में कर रही हूँ तो बहुत ध्यान से यहाँ देखो और खुद भी फिर रिपीट करो, ओके, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है। 6 की टेबल इतने टाइम पढ़ो कि 2 आए, 6 की टेबल में 2 तो आता ही नहीं है, तो एक और नंबर ले लो, 21 ले लो। अब 6 की टेबल इतनी बार पढ़ो कि या तो 21 आ जाए या 21 से छोटा कोई भी नंबर चलेगा, जस्ट छोटा। 21 नहीं आ रहा तो 21 के जस्ट छोटा जो भी आ रहा है वो चलेगा, ऐसे ही करते हैं डिवीजन। सो 6 1 टाइम्स 6, 6 2 टाइम्स 12, 6 3 टाइम्स 18, 6 4 टाइम्स 24, 4 टाइम्स तो 24 हो रहा है जो 21 से ज्यादा है। तो 6 3 टाइम्स क्या होगा, 18, तो 6 3 टाइम्स करेंगे हम 18, माइनस किया। अब 21 में से 18 माइनस होगा, कितना बचेगा, 18 के बाद गिनो 19 20 21, यानी कि 3 बचे हैं। इस 0 को नीचे लाएंगे तो ये बन गया 3 0 30। अब 6 की टेबल इतनी बार पढ़ो कि क्या आ जाए, 30 आए। तो 6 1 टाइम्स 6, 6 2 टाइम्स 12, 6 3 टाइम्स 18, 6 4 टाइम्स 24, 6 5 टाइम्स कितना होता है, 30 के बराबर। सो 6 5 टाइम्स करेंगे तो मिल जाएगा 30, माइनस किया, रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा। गॉट इट। तो आंसर क्या आ गया, 210 को 6 बराबर हिस्सों में बांटा, आंसर आया 35, यानी कि हर एक हिस्सा 35 रुपीस का होगा। दैट मीन्स एक केन, एक जूस की बॉटल 35 रुपए की, यानी 35 रुपीस की आ रही है। अब एक बॉटल अगर 35 रुपीस की आ रही है तो क्या मैं कॉस्ट ऑफ 4 केन्स ऑफ जूस फाइंड कर सकती हूँ? यस, एक 35 की तो 4 केन्स कितने की है, 35 कितनी बार, 4 बार देना होगा 4 बॉटल के लिए। दैट मीन्स 35 इंटू 4, मल्टीप्लीकेशन करके 4 केन्स की वैल्यू मिल गई।
35 का 4 में मल्टीप्लाई करो, ध्यान से देखना आप मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाइड बाय 4। अब तोड़ के करना है, नहीं पता 35 की टेबल 35 की टेबल कितनी है, तो अब क्या करें हम 35 को 30 और 4 में तोड़ लेते हैं, यानी 4 का मल्टीप्लाई पूरे 35 में ना करके, सॉरी 35 को 30 और 5 में तोड़ेंगे, है ना। 35 का ऐसे बनता है 30 + 5 से, तो 4 का मल्टीप्लाई 35 में ना करके 4 का मल्टीप्लाई 30 में करेंगे और 5 में करेंगे, फिर दोनों के आंसर को जोड़ देंगे, क्योंकि 30 + 5 35 होता है, तो आंसर को जोड़ देंगे तो 35 के मल्टीप्लाई के बराबर आंसर मिल जाएगा। सो चलो आंसर में देखो 0 तो सीधा का सीधा आखिर में यहां आएगा, 4 × 3 होता है 12, तो आंसर हो गया पूरा 4 × 30 कितना 120। अब 4 5 टाइम्स होता है 20, दोनों को जोड़ लो, 0 + 0 0, 2 + 2 4 और 1 ऐसा का ऐसा, तो क्या मिला हमको 140 के बराबर, यानी 140 क्या है 140 आंसर हमारा मिला है। तो क्या है 35 × 4 140, 140 क्या आएगा रुपीज आएगा, कि 4 जो जूस की बॉटल्स हैं, 4 केन्स जो हैं वो कितने की आ रही हैं 140 रुपए की आ रही हैं। ये बात सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुई या नहीं हुई, हो गई ना। तो देखो लॉजिक क्या था, यूनिटरी मेथड कैसे लग रहा है, एक यूनिट की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या हुआ डिवीजन, और ज्यादा की फाइंड करने के लिए एक की जो वैल्यू थी उसका जितना का फाइंड करना था उसमें क्या हुआ मल्टीप्लिकेशन। यानी एक चीज की वैल्यू पता चल जाए, फिर जितने की भी पूछी हो तो एक चीज की वैल्यू में उतने का कर दो मल्टीप्लाई। एक बॉटल 35 रुपए की आ रही है तो 4 कितने की आएंगी, 4 बार 35 रुपए देना पड़ेंगे कि नहीं, 4 बार यानी 4 टाइम्स, 35 × 4 कितना आ जाएगा 35 × 4 आ जाएगा 140 के बराबर। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। अब आपको लगेगा मैम सॉल्यूशन तो ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है, तो इसको हमें सॉल्व करने की क्या जरूरत है, बुक में दिया है सॉल्यूशन पर आपको थोड़ी आता था अभी तक, इसीलिए हम पहले सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं देखेंगे बुक में से, पहले खुद से सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ। अब बुक में जो लिखा है वो समझा जरूर दूंगी मैं आपको, कि कहीं आपको सॉल्यूशन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो देख लीजिए सॉल्यूशन गिवन है बुक में, कॉस्ट ऑफ 6 केन्स ऑफ जूस इज ₹210 लिखा है। 6 जूस की कैन का कॉस्ट कितना है, कितने रुपए की आ रही है 210 यानी 210 रुपए की। Therefore, कॉस्ट ऑफ 1 केन ऑफ जूस, एक जूस की केन का कॉस्ट यानी कीमत कितनी होगी 210 डिवाइडेड बाय 6, कितना आएगा आंसर डिवीजन का ₹35। डिवीजन करके साइड में दिखा देना। नेक्स्ट, Therefore, कॉस्ट ऑफ 4 केन्स ऑफ जूस, 4 जूस की केन कितने की आएंगी 35 × 4, एक बॉटल 35 की तो दूसरी भी 35, तीसरी भी 35, चौथी भी 35, तो 35 कितनी बार देना पड़े 4 बार देना पड़े, 4 बार मतलब 4 टाइम्स, तो 35 4 टाइम्स 35 × 4 140 रुपीज। सो thus कॉस्ट ऑफ 4 केन्स ऑफ जूस इज 140 रुपीज। इस तरीके से आंसर्स लिखे जाते हैं। ये जो क्वेश्चंस हमें कुछ कहानी बनाकर दिए होते हैं ना, जैसे सीधा नहीं बोला कि 210 को 6 से डिवाइड करो या फिर 35 को 4 से मल्टीप्लाई करो, इन्होंने एक कहानी बना दी कि जूस की बॉटल है, 6 बॉटल 210 की आ रही हैं तो 4 बॉटल कितने की आएंगे। तो ये जो स्टोरी टाइप क्वेश्चन होते हैं ये क्वेश्चंस कहलाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। और वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए अगर आप ऐसा कर रहे हो कि डायरेक्टली 210 को 6 से डिवाइड कर दिया, आंसर आया 35, 35 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया 140 और आपने बस छोड़ दिया, नहीं, ऐसे में पूरे मार्क्स नहीं मिलते। आपको कैलकुलेशन के साथ साथ इस तरीके के स्टेटमेंट भी लिखने पड़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में। तो बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो आदत हो जाएगी। तो ये रहा एग्जाम्पल नंबर 11। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले वाले पे, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 12। अब 12th एग्जाम्पल में हमसे क्या पूछा गया है, पहले अपन इसका क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, तो आप भी मेरे साथ साथ रीड करेंगे। क्वेश्चन दिया है, अ मोटर बाइक ट्रेवल्स 220 किलोमीटर इन 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। एक मोटर बाइक जो है वो 220 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 5 लीटर पेट्रोल की हेल्प से।
यानी 5 लीटर पेट्रोल में वो कितना चल पाती है, 220 किलोमीटर डिस्टेंस तक जा पाती है। How much distance will it cover in 1.5 liters of petrol? तो हमसे पूछा गया है कि 1.5 लीटर पेट्रोल अगर डलाया है तो वो कितनी दूरी तक चली जाएगी, यानी कितने किलोमीटर का डिस्टेंस वो बाइक कवर कर लेगी। तो देखो डेसिमल आता है, थोड़ा सा दिल में दुख होती है, डर लगने लगता है, पर डरने की बात नहीं है। हम तो डेसिमल पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, डेसिमल फ्रैक्शन सब पढ़ चुके हैं, तो अब हमारे लिए ये कैलकुलेशन इजी हो जाते हैं, राइट। हम डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। पर मेन है कि करना क्या है इसमें। तो पहले जो चीजें गिवन है उनको लिख लो, तो अपने आप कहानी आपको थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। हमें गिवन है 5 लीटर पेट्रोल में कितने दूर तक गाड़ी चली जाती है, 220 किलोमीटर का डिस्टेंस गाड़ी कवर कर लेती है। तो पूछा गया है कि 1.5 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर होगा, क्वेश्चन मार्क। तो देखो एक से ज्यादा का ही पूछा है, तो ज्यादा का पूछा है बिल्कुल मल्टीप्लाई होगा, पर किसमें, एक की यूनिट की वैल्यू में। यानी कि अगर मुझे पता चल जाए कि 1 लीटर में वो कितना डिस्टेंस कवर होता है, उतने का मल्टीप्लाई मैं 1.5 से कर दूं तो मेरे को उसका आंसर पता चल जाएगा। दैट मीन्स सबसे पहले मुझे इसको तो भूल जाना है। मेरा मोटिव क्या है कि मैं 1 लीटर की वैल्यू फाइंड कर लूं, है ना, कि 1 लीटर पेट्रोल में वो गाड़ी कितनी डिस्टेंस तक चल सकती है। तो 5 की वैल्यू दी है, 1 की वैल्यू पूछी है, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो मैं डिवाइड करूंगी किस किस को, 220 किलोमीटर को कैसे, 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल से। चलो डिवीजन देख लो इसका, 220 डिवाइडेड बाय 5। 5 4 टाइम्स होता है 20, 5 टाइम्स होता है 25, 22 लेंगे हम, तो 4 टाइम्स में हमें क्या करना पड़ेगा, 20। 5 टाइम करेंगे 25 होगा, वो 22 से ज्यादा होगा। हमें तो या तो 22 चाहिए या उससे जस्ट छोटा कोई भी, तो 22 से जस्ट छोटा 20 आता है 5 की टेबल में। माइनस करो, 2 में से 0 गया, 2 बचा, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा। अब 5 की टेबल में 2 तो आता नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, ये जो 0 ऊपर बचा है इसको ले आऊंगी नीचे। तो अब ये 2 से क्या बन गया, 2 0 20 बन गया। 5 की टेबल इतने टाइम रीड करना है कि 20 आ जाए, तो 5 1 टाइम, 5 5 2 टाइम, 10 5 3 टाइम 15, और 5 4 टाइम होता है 20। सो 5 4 टाइम्स में आ जाएगा 20, माइनस किया, 20 माइनस 20, कुछ नहीं बचा। यानी कि मेरे को डिवीजन का आंसर क्या मिला, 220 डिवाइडेड बाय 5 मिला 44 किलोमीटर। दैट मीन्स 1 लीटर पेट्रोल में वो गाड़ी कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, 44 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर 1 लीटर में 44 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है तो हमें पता करना है 1.5 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो 1 की वैल्यू दी है, 1 से ज्यादा की पूछी है, 1.5, 1 से तो ज्यादा ही है, तो 1.5 का मल्टीप्लाई में काय में कर दूंगी, 44 में। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, डेसिमल हटाओ, डेसिमल हटाओगे तो नीचे 1 के बाद कितने 0 आएंगे, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स हैं, सिर्फ एक डिजिट है तो 1 0। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया आपका 15/10 इंटू 44। 1.5 से पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ गया, तो ये 15/10 इंटू 44, यानी 15 का पहले 44 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर अपॉन 10 कर देना। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 44 मल्टीप्लाइड बाय 15। क्या करो, या तो 44 को तोड़ लो 40 और 4 में, तो एक बार 15 का मल्टीप्लाई 40 से, एक बार 4 से। अब ये भी छोटा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा मल्टीप्लिकेशन है, तो ध्यान देना। 0 तो सीधा आंसर में आ जाएगा पीछे। 15 इंटू 4 कितना होता है, 15 इंटू 4, 4 5 टाइम्स होता है 20, 0 2 कैरी, 4 1 टाइम्स होता है 4 और प्लस 2 करो तो 6। 15 इंटू 4 होता है 60। अब 15 की टेबल तो वैसे आती भी होगी आपको, है ना, तो काम आ जाएगी यहाँ पे। 15 4 टाइम्स फिर से 60, दोनों आंसर्स को जोड़ दो, 660 मिला। दैट मीन्स यहाँ पे 15 इंटू 64 660 है, और नीचे क्या है अपॉन में 10, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल,
तो हमें फाइनली क्या मिला 66 क्या चल रहा है किलोमीटर। दैट मीन्स आपका आंसर क्या आया कि 1.5 लीटर पेट्रोल में ये गाड़ी कितना किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, 66 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है। ये बात सबको बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आई या नहीं? आ गई, बहुत अच्छी बात है। सो 1 लीटर में 44 किलोमीटर कैसे आया, डिवाइड करके, और 1.5 लीटर की वैल्यू आई 66 किलोमीटर कैसे आया, 1 लीटर में जितनी वैल्यू थी 44 उसका मल्टीप्लाई 1.5 से किया, 1.5 का पॉइंट हटाया तो अपॉन में आ गया 10, 15 इंटू 44 करा 660, डिवाइड किया 10 से 0 कैंसिल, तो 66 किलोमीटर आंसर। यानी कि जो गाड़ी 220 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 लीटर पेट्रोल में कवर करती है वो 1.5 लीटर में 66 किलोमीटर तक चली जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12, एग्जाम्पल 12 का। अब इसका सॉल्यूशन जो बुक में दिया है वो समझा देती हूं मैं आपको। लिखा हुआ है इन 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल मोटर बाइक कैन ट्रैवल 220 किलोमीटर। 5 लीटर पेट्रोल में वो जो मोटर बाइक है वो 220 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है। Therefore, in 1 liter of petrol, motorbike travels 220 upon 5 किलोमीटर। 1 लीटर में कितना करेगी, 220 को डिवाइड कर देंगे 5 से। सो कितना मिला था हमको 44। Therefore, in 1.5 लीटर ऑफ पेट्रोल मोटरबाइक कितना ट्रेवल करेगी। तो अब देखो इन्होंने यहाँ पे आंसर नहीं निकाला था, इन्होंने क्या किया, यहाँ आंसर नहीं निकाला, इसको वैसे ही लिखा रहने दिया कि ये जो भी आंसर आएगा, जैसे यहाँ क्या आया था 44, तो उन्होंने कहा जो भी आंसर होगा उसका 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.5 लीटर की वैल्यू पता चल जाएगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप आंसर मत निकालो, आपने निकाल लिया 5 लीटर में 220 किलोमीटर, सो 1 लीटर में 220 अपॉन 5 किलोमीटर, तो 1.5 लीटर में कितना होगा, 1 लीटर में जितना हुआ उसका मल्टीप्लाई 1.5 से कर दो। तो डायरेक्टली फिर आप यहां से आंसर सॉल्व कर सकते हो, ये बुक में दिया है जो बच्चों को कंफ्यूजन होती है। सो ये हमने 44 पहले निकाल लिया था, फिर इंटू 1.5 किया था, आप इसको साथ में कर लो, पॉइंट हटाया नीचे 10 आया, इस 0 से ये 0 अब कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा 22 इंटू 15 अपॉन 5, 5 1 टाइम 5, 5 3 टाइम्स 15 हो गया, 22 इंटू 3 बचा, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, तो 66 किलोमीटर आंसर। और भी इजी हो गया कैलकुलेशन, राइट। सो आप इस तरीके से प्रोसीड करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी मिल जाएगा कि आप पहले सॉल्व मत करो उसको, बाद में जब मल्टीप्लाई हो जाए बस ध्यान रखना, फिर इनको लिखना सही, गलती कुछ ऊपर नीचे मत कर देना। 220 अपॉन 5 है, फिर मल्टीप्लाई ऊपर होगा, नीचे की तरफ नहीं होगा। गॉट इट। सो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि 1.5 लीटर पेट्रोल में 66 किलोमीटर का डिस्टेंस हो रहा है कवर। सो दस द मोटर बाइक कैन ट्रैवल 66 किलोमीटर इन 1.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ये वाली बात समझ में आई ना कि इन्होंने डायरेक्टली ऐसा कैसे लिख दिया, ये है 220 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, 1.5 का पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आया। सो 220 अपॉन 5 इंटू 15 अपॉन 10। क्लियर। अब यहाँ कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है क्योंकि 5 1 टाइम 5, 5 3 टाइम 15 ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएगा, फिर 0 से 0 यहाँ कैंसिल, 22 इंटू 3 बचा, 66 किलोमीटर आंसर आ गया। सो यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो गया हमारा। सो एग्जाम्पल 11 और एग्जाम्पल 12 दोनों हो चुके हैं खत्म। अब बारी है एग्जाम्पल नंबर 13 की। अब 13 में हमसे क्या पूछा गया है, चलिए उसको देख लेते हैं कि इफ द कॉस्ट ऑफ डजन सोप इज 153 रुपीज, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 सच सोप्स। क्या मतलब है क्वेश्चन का? क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि अगर 1 डजन सोप यानी कि 1 दर्जन साबुन कितने रुपए की आ रही हैं, 153.60 रुपीस की आ रही हैं। ये क्या है, पॉइंट में क्यों दिया है रुपीस, 153 रुपीस होगा और 60 क्या होगा, पैसा होगा, तो पूरा रुपीस में लिखा है इसलिए डेसिमल में है। सो डजन सोप्स, डजन सोप्स का क्या मतलब है,
कहाँ सुना है डजन वर्ड? मोस्टली जब हम मार्केट में फ्रूट शॉपिंग पे जाते हैं, फ्रूट्स में भी जब हम बनाना खरीदने जाते हैं, केले खरीदने जाते हैं, तो केले अधिकतर किलो वाइज नहीं मिलते। बाकी फ्रूट्स तो आपको 1 किलो एप्पल, 1 किलो ऑरेंज, ये सब मिल जाएगा। पर जब भी बनाना खरीदोगे आप, तो वहां पे आपको डजन में मिलते हैं कि आपको कितना दर्जन चाहिए, है ना। यानी कि 12 केले चाहिए यानी कि 1 दर्जन, आधा दर्जन चाहिए यानी कि 6 केले चाहिए, 12 का जस्ट हाफ। तो डजन का मतलब, अ डजन मतलब 1 डजन। 1 डजन में कितना नंबर होता है? 12 होता है। अगर अभी तक नहीं पता था तो आप लिख लेना कि अ डजन लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? 1 डजन। एंड 1 डजन में क्या होता है? 12 के बराबर होता है। तो अगर 1 डजन सोप की बात करी गई है यानी कि 12 सोप्स की बात करी गई है। और 12 सोप्स कितने रुपए की आ रही हैं? 12 सोप्स आ रही हैं ₹153.60 की। तो अगर मुझे पता करना है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 सच सोप, कि ऐसे ही 15 सोप, 15 साबुन कितने रुपए की आएंगी, तो हम क्या करेंगे? यूनिटरी मेथड लगाएंगे। पहले 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे यानी कि 1 सोप की वैल्यू। ठीक, जो भी 1 सोप की वैल्यू आएगी फिर हम उससे 15 सोप की वैल्यू फाइंड करेंगे। 1 सोप की वैल्यू कितनी आएगी? डिवाइड करेंगे 153.60 को काय से डिवाइड करेंगे? 12 से। तो जो भी आंसर आएगा डिवीजन का वो 1 सोप की वैल्यू होगी कि 1 साबुन कितने की है। 1 साबुन की, 1 सोप की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो 15 सोप की फाइंड करने के लिए हम 15 से क्या करेंगे? 1 सोप की वैल्यू का मल्टीप्लाई। तो 1 सोप की वैल्यू जो भी थी उसका मल्टीप्लाई 15 से कर दूंगी तो टोटल रुपीज में मुझे आंसर मिलेगा क्या? 15 सोप कितने रुपए की आ रही हैं, ये आंसर मुझे वहां से मिल जाएगा। तो यहाँ कैलकुलेशन तो थोड़ा सा होगा ही बड़ा क्योंकि डेसिमल है। अब इसको कैसे छोटा करना है बिल्कुल बताऊंगी मैं। पर यहाँ मेन हमारी जो कहानी थी, जहां बच्चे अटकते हैं वो यहाँ अटकते हैं, डजन भूल जाते हैं क्या होता है। तो अब तो याद रखोगे ना, डजन जिसको हिंदी में दर्जन भी बोलते हैं, उसको अ डजन मतलब 1 डजन की बात चल रही है। 1 डजन 12 इन नंबर होता है, यानी जिसका भी 1 दर्जन बोल रहे हैं यानी 12 चीजों की बात चल रही है। वो 1 डजन सोप की बात कर रहे हैं यानी कि 12 सोप की बात चल रही है कि 12 सोप्स का जो कॉस्ट है वो 153.60 आया है, यानी 153.60 तो हमें फाइंड करना है कि अगर हमको 15 सोप्स चाहिए तो वो कितने रुपए की आएंगी। तो यूनिटरी मेथड से ये सॉल्यूशन तो हो जाएगा, कैलकुलेशन भी कर लेंगे अपन, बस मेन पॉइंट हमारा क्या था, ये वाला कि डजन से क्या मतलब है। फिर आगे कैलकुलेशन कैसे आसान करनी है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, ये अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन 13 का मैंने आपको समझा दिया, सॉल्यूशन अगली क्लास में कर लेंगे। फिलहाल आज की क्लास में मेन एग्जाम्पल 11 और एग्जाम्पल 12 हमने सॉल्व किए हैं। 13 को अगली क्लास में हम सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता होगा आपको क्या करना है। आज की क्लास का एग्जाम्पल 11 और 12 आपको बुक से नहीं देखना सॉल्यूशन, बस क्वेश्चन देख लेना और ईमानदारी से अपनी कॉपी में बिना देखे इन दोनों एग्जाम्पल को सॉल्व करना कैलकुलेशन के साथ। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेशन इजी होंगी, बहुत टाइम जल्दी मतलब कम टाइम लगेगा आपको कैलकुलेशन करने में, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी जो बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स में। कैलकुलेशन सही हो और टाइम पे हो, स्पीड हो हमारी, तो उसके लिए खूब सारी प्रैक्टिस चाहिए। तो अगली क्लास में 11th और 12th एग्जाम्पल प्रैक्टिस करके आना, 13th एग्जाम्पल से शुरू करेंगे और कोशिश करना 13 एग्जाम्पल खुद से सॉल्व करने की, बुक में से सॉल्यूशन मत देखना। और आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहां आपको क्लास 4th से क्लास 12 तक सभी क्लासेस के नोट्स और वीडियो लेक्चर्स एक प्रॉपर सिस्टमैटिक चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अरेंज मिल जाएंगे जो आपकी पढ़ाई की जर्नी को बना देंगे और आसान। और इतना ही नहीं, याद रहे मैग्नेट ब्रेन्स में हम सभी टीचर्स बहुत मेहनत के साथ आपके लिए बेस्ट वीडियो क्लासेस लेकर आते हैं। वो
पहले 1-2 चैप्टर्स हम आपको किसी भी सब्जेक्ट में फ्री में पढ़ाने के बाद कंप्लीट कोर्स के लिए आपसे कोई फीस डिमांड नहीं करते। दैट मीन्स मैग्नेट ब्रेन्स में आपको सारे कोर्स, सारे बेस्ट वीडियो क्लासेस मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका भरपूर फायदा आप भी उठाएं और अपने सीनियर्स, जूनियर्स, क्लासमेट्स को भी इसके बारे में बताएं, जिससे आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं घर बैठे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।